नमस्कार श्रोतों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वेद अभ्यास पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12वां भक्ति योग। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण आकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे आपकी निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इस दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को सिद्ध करके निरंतर मेरे सगुण आकार साकार रूप की पूजा में लीन रहते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योग योग में अधिक पूर्ण स्थित योग्य माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी सर्वव्यापी सर्वकल्पनीय निराकार अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपने सभी इंद्रियों को वश में करने के सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति असक्त मन वाले मनुष्यों को परमात्मा की प्रति अत्यधिक कष्टपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्रति दुखप्रद ही होती है। परंतु हे मनुष्य, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरी चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझसे स्थित मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अतिशीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझसे ही स्थिर कर और मुझसे ही अपने बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझसे ही सदैव निवास करेगा। इसमें से किसी का संदेह नहीं है कि हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझसे स्थिर नहीं कर सकते हो तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों का करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फल का त्याग करके समर्पित है साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर। उनकी प्रेरणा से कर्म स्वस्थ ही होने लगेगा। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान ही ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान ही सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा त्याग से शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होती है। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त मिथ्य अहंकार से मुक्त सुख और दुखों को समझना समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थित रहता है वह सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किया रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष संताप और भय चिंताओं से मुक्त होता है, ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदारित है और जो सभी कर्मों से मुझे अर्पित करना चाहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पश्चाताप होता है और न ही कभी कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसे भक्तों में स्थित भक्त मुझे प्रिय होते हैं। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहते हैं, जो सर्दी और गर्मी में सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव से स्थित रहते हैं और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी समान सहित सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थितियों में सदैव संतुष्ट रहता है
और जिसे मुझे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसे मेरे द्वारा कहा गया है कि, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसे भक्ति को स्थित भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योगना का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें लगे रहने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। हर हर महादेव।